नौजवानों, आज जिस मकसद के लिए हम और आप इकट्ठे हुए हैं, वो मकसद हकीकी आजादी लेना है। नौजवानों, बुजुर्गों, वो दिन आपको याद होगा जिस दिन कौमी असेंबली में मैंने वो मरासला लहराया था। आप सबको याद है? उस दिन सबके सामने कहा था कि पाकिस्तान की एक मुंतखब हुकूमत को गैर मुल्की साजिश पर, ईमा पर, मुदाखलत पर हटाया जाने की जो साजिश थी, 7 अप्रैल को वो मरासला हमारे सफीर को बुलाकर धमकाया गया। नौजवानों, 8 तारीख को, 8 मार्च को कौमी असेंबली में वो हत्म एतमाद की तहरीक पेश हुई। हमारे कौमी असेंबली के लोगों को करोड़ों रुपए में खरीदा गया, लोटा बनाया गया, सिंध हाउस में जमा किया गया। वो पाकिस्तानी कौम कभी नहीं भूल सकती कि पाकिस्तान पर एक करप्ट टोले को, जिसने 30 साल पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, उन्हीं गुलामों को, बुज़दिलों को गैर मुल्की ईमा पर पाकिस्तान की आप सबके सामने हमारी हुकूमत पर मुसल्लत किया गया। नौजवानों, उस क्राइम मिनिस्टर पर 16 अरब रुपए का फर्द जुर्म उसी दिन आयद हो रहा था जिस दिन उसको वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया गया। पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा था। इमरान खान को जो पाकिस्तान मिला, दिवालिया के नजदीक था। पाकिस्तान की मईशत को इमरान खान ने उठाया। कोरोना जैसे मौजी मर्ज में जो पूरी दुनिया पे आया, इमरान खान ने पाकिस्तान को दुनिया के बेहतरीन 3 ममालिक में शामिल कराया, जिसने अपने लोगों की जानों को भी बचाया और इक्तिसाद को भी बचाया। नौजवानों, इमरान खान का यह कसूर था कि 31,000 अरब रुपए, 3,100 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा होता था 2018 तक। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने वाला सरबराह बना। 6,100 अरब रुपए पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा ज़राअत को तरक्की दी, पाकिस्तान की बंद इंडस्ट्री को चलाया, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाया। पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़र मुबादला कभी पाकिस्तान में नहीं आया जितना ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इमरान खान की क़यादत पर लब्बैक कहते हुए पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान को मुसीबतों से निकाला, 6.1% GDP रेट लेकर गया। इमरान खान का यह कसूर था कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना, वो इल्लामा इकबाल का खुदी का फलसफा, वो हम सबके सामने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा। इमरान खान साहब ने पूरी मुसलमान उम्मत का मुकदमा लड़ा। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़ी। पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी की, पाकिस्तान की आजाद मईशत की बात की। इस चीज की सजा दी गई। नौजवानों, आपका कायद न डर है, आपका कायद न झुकता है न बिकता है। कोई कमजोरी जब हाथ में ना, आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।